हेलो बच्चों, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम नाइन्थ क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, और जो कि क्या है, हमारा हीरोइंस फॉर्मूला। और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान है। यकीन मानिए, अगर इसकी अच्छे से आप तैयारी करते हो तो इस चैप्टर के जो आपके नंबर है वो बिल्कुल फ्री के होने। यदि आपका टारगेट मैथमेटिक्स की या साइंस का ऑनलाइन क्लासेस को करने का है, या आप चाहते हो कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैथमेटिक्स में आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, तो हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंदर मैं आप सभी को सभी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूँ। आइए समझते हैं। चैप्टर नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोइंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो है ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास मेनली जो है वो तीन तरह के ट्रायंगल फेमस होते हैं। एक हमारे पास स्केलन होता है, दूसरा हमारे पास इक्विलेटरल होता है, और तीसरा हमारे पास आइसोसेलेस होता है। अब स्केलन में क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट होती है, ओके। और आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। और इक्विलेटरल में क्या होता है, हमारी तीनों साइड ही इक्वल होती है। लेकिन जो आज मैं समझाने वाला हूँ, वो आपको समझाने वाला हूँ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला। यानी साइडें यहाँ इक्वल हो, अनइक्वल हो, कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें हीरोइंस फॉर्मूले से निकालना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए है, बी है और सी। क्लियर। और मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी। क्लियर। अब मुझे नहीं पता कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला। किसकी सहायता से, हीरोइंस फॉर्मूला की सहायता से। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमारा निकलता है एस। क्या निकलता है, एस। एस कैसे निकलता है सर, ये जो साइड है इनका हम जोड़ करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि A1 2 से A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हमारा निकलता है एस। क्या निकलता है, ये हमारा एस निकलता है। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा इसका क्या निकलता है, एस निकलता है। क्लियर। क्या निकलता है, ये हमारा एस। ठीक है। एस निकलने के बाद हमारा टारगेट होता है एरिया निकाल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। क्या निकालना है मुझे, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर द रूट। ये हमारा क्या है, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या है, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है। अब एस होता क्या है सर, जितनी भी ये साइड है इसको 2 से डिवाइड कर दो। एस को हम ये एस है हमारे पास, ठीक है। एस को हम सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं पेरीमीटर निकालो ट्रायंगल का, क्या निकालो, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है सर, जितनी भी ये जो साइड है ना इन सब का जोड़ कर दो, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है सर पेरीमीटर। क्लियर। और सर पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को ही हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम एस बोलते हैं। इस पूरे ही चैप्टर में एक यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर। क्या है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। यहां पर ए बी सी चाहे इक्वल हो या अनइक्वल है उस पर आपको नहीं जाना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालना, और फिर एरिया निकालने का ये आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना। आइए समझते हैं क्वेश्चन से। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से ही समझते, ध्यान दीजिएगा क्या है। क्या कहता है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट ए स्कूल, स्कूल ए हेड। ये लिखा हुआ कि आगे जो है वो स्कूल है। क्या लिखा हुआ है,
कि जो आगे चल के है एक क्या है, स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं बना लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। ये है एक ट्रायंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्कूल ए है, ये लिखा हुआ सर। ये साइड भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है सर। इसका हमें क्या निकालना है सर, यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। वट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, कहता है इसका एरिया बताओ क्या होगा। पहली बात तो क्या है, पेरीमीटर निकलता कैसे है सर, जितनी भी साइड उनका सम कर लो, ए प्लस ए, यहाँ तीनों सेम है तो इसलिए ए आएगा, ये आएगा सर। और इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे सर, 180 के। किसके इक्वल, 180 के। तो सर 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 180, ए हो जाएगा सर 60। ए क्या हो गया 60। क्लियर, आप कहोगे यस सर। अब ए आने के बाद क्या करेंगे हम, एस निकालेंगे। एस कैसे निकलता है, निकलता ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सर तीनों ही 60-60 है, तीनों ही ए है। क्या जाएगा 180/2, क्या जाएगा 90 सेंटीमीटर। क्लियर, ऐसा आ गया। हमें निकालना क्या सर, एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर दी रूट। एस क्या है सर 90, ये क्या हो जाएगा सर 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 अंडर दी रूट। 90 30 30 30। इस 90 को ब्रेक कर दिया मैंने, 3 × 30, ये 30, ये 30 और ये 30 एज इट इज है। आपको याद होगा रूट में क्या होता है, जिसका भी पेयर बन जाए वो रूट से बाहर लिख दो। सर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो इस पेयर में से एक, इस पेयर में से एक, और जो पेयर नहीं बने वो रूट के अंदर। तो कितना आ गया, ये आ गया सर 900 √3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सर ये जो ट्रायंगल था इसका एरिया आ गया सर। जो ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, कितना आ गया, ये आ गया सर 900 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लिखेंगे क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम स्क्वायर जरूर लिखेंगे। क्लियर, आप कहोगे यस सर समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें वो भी बिल्कुल इजी है। क्या कहता है, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लावर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और जो अर्निंग है वो 5,000 रुपये की होती है एक साल के ऊपर, 5,000 रुपये की होती है 1 मीटर स्क्वायर पे एक साल की। कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, उन्होंने एक वॉल को हायर किया 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उनको कितना रेंट पे करना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक वॉल है, समझा रहा हूँ, ये है 22 मीटर की, ये कितने की है 22 मीटर की। ये क्या है 122 मीटर, ये क्या है 120 मीटर, ये इसकी वॉल है। क्लियर, अब इसका एरिया निकालना चाहूंगा। पहले मैं सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट ए, एक साइड को कह देते हैं ए को मान लिया मैंने 22 मीटर, बी को मान लिया मैंने 122 मीटर और सी को मैंने मान लिया 120। क्लियर, ये ए
ये बी और ये सी। तो पेरीमीटर लिखेंगे प्रॉपर वे में, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, पेरी की बजाय सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाय 2। ए क्या है सर 22, बी क्या है 122, सी क्या है 120, क्या हो जाएगा 0 2 2 4 2 2 4 6, कितना आ जाएगा ये 264। दिस इज माई एस। जी नहीं, अब इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा ये 132, कितना आ जाएगा 132, ये हमारा एस है। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया सर, एस आ गया, ए प्लस बी प्लस सी किया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, आप कहोगे यस सर। अब आगे देखो, एस तो आ गया हमारे पास, एस कितना आ गया हमारे पास 132। क्लियर, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होगा, वो होगा सर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर द रूट। एस कितना सर 132 इंटू में 132 माइनस में 22, 132 माइनस में 122 और 132 माइनस में 132, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे 110, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे 10, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे 12। वन 32 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12, क्या लिख सकते हैं इसको 11 मल्टीप्लाई 12। 110 को लिख सकते हैं सर 11 मल्टीप्लाई 10, और ये 10 है और ये 12 भी है। जो पेयर बनेगा ध्यान दीजिएगा सर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, क्या हो गया सर 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो गया सर 132 0, और मीटर था तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये है, ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, हमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या कहा है कि द एडवर्टाइजमेंट इल्ड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर पे जो 1 साल की जो अर्निंग है वो 5000 रुपये है। कितनी है वो 5000 रुपये है। और हमारी टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया कितना है मीटर स्क्वायर की अगर बात करें, टोटल एरिया 1230 मीटर स्क्वायर। देखो तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वो कितनी रहेगी 5000, वो कितने में फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए ऐसा रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर पे कितनी रहेगी 500 इंटू में 1320 फॉर 1 ईयर। और कॉस्ट क्या निकालनी है, कॉस्ट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का निकालना है। तो जो ये 1 ईयर का आया हुआ है, जो ये आपका 1 ईयर का आया हुआ है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, वो 3 मंथ का हो जाएगा। 4 साल का है ना, ये सॉरी 1 साल का, यानी 12 मंथ का खर्चा है ये, आपको 3 मंथ का चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 मंथ का रह जाएगा। वो कैसे होता है, ये 1 ईयर का है। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया, 3 मंथ का, ये 1 ईयर का था। क्या करेंगे, इसे कैंसिल, 3 3 क्या गया 500330, तो क्या आएगा ये 1 2 3 4 15 और 100। क्या कहोगे 1,16,50,000 रुपये, क्या कहेंगे 16,50,000
50,000 रुपये की जो है वो कॉस्ट आएगी 3 मंथ। क्या आएगी? 16,50,000 रुपये की क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। क्लियर? नोट करो एक बार अच्छे से। लीजिए अच्छे से नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आपको हो गया? यस सर, कर लिया हमने नोट। मैं कहूँगा वेरी गुड, समझ में आ गया। आपको हो गया? यस सर, आ गया समझ में। अच्छा, हमने इसको 4 को से क्यों डिवाइड किया है? सर ये है 1 ईयर की कॉस्ट। क्या है ये? 1 ईयर की कॉस्ट है ये। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर 3 मंथ की। 3 मंथ का मतलब होता है 1/4। ठीक है। 3 मंथ क्या होती है? 1/4। 3 मंथ क्या होती है? 3 मंथ को हम लिख सकते हैं 1/4 ईयर। तो ये ईयर की कॉस्ट आई थी तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए वो 4 से वो डिवाइड किया गया है। क्लियर? क्योंकि वो हमें 3 मंथ की निकालनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। स्लाइड है एक पार्क के अंदर। जैसे आपने स्लाइड देखी भी होगी। स्लाइड कैसी होती है? आपको सर स्लाइड ये होती है, ये हमारी पार्क है और इस पार्क के अंदर ये क्या होती है? सर ये हमारी स्लाइडिंग होती है। यहाँ पर बचपन में हमने स्लाइडिंग बहुत बार की। क्या? ये हमारी सर स्लाइडिंग होती है जहाँ बचपन में बहुत बार की। और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को जो है हरा भरा और स्वस्थ को साफ सुथरा रखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ। कीप द साइड ऑफ द वॉल, इसकी जो वॉल है वो क्या है? ये तो है बड़े वाली, तो है 15 मीटर की, फिर ये है 11 मीटर की, और ये है 6 मीटर की। फाइंड द एरिया प्रिंटेड इट्स कलर, इसका एरिया निकालना इस ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, हम बात करें तो लेट यहाँ क्या कर लेते हैं? ए को मान लेते हैं हम 11 मीटर, बी को मान लेते हैं 6 मीटर, सी को मान लेते हैं 15 मीटर। क्लियर? क्या लिखेंगे? सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा? जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, यानी कि 32 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 60। क्लियर? यदि हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दी। एस क्या असर? 16, 16 माइनस ए क्या असर? 11, फिर 16 माइनस 6, और फिर 16 माइनस 5 कर दी। ये 16, ये 5, ये 10 और ये 1। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को 4 मल्टीप्लाई 4, 5 एज इट इज, और 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। सर पेयर बनाना है, जो पेयर बन जाएगा उसको बाहर। सर एक तो 4 का पेयर बन गया और एक 5 का, तो बाहर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 5, और अंदर क्या रहेगा? √2। क्या हो जाएगा सर? 20√2। और सर मीटर में था, इसलिए सर आंसर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। आंसर क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज द 42 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड मुझे गिवन है, एक है 18, एक है 10 और तीसरी नहीं गिवन, उसका नाम रख देते x। क्लियर? और इसका पेरीमीटर भी गिवन है, तो पेरीमीटर का पहले तो एरिया फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या होता है सर? वो सम होगा इन सभी साइडों का। क्या हो जाएगा? इन सभी साइडों का सम। ये हमें गिवन है सर 28 प्लस x, ये गिवन है सर 42। x कितना हो जाएगा सर? 42 माइनस में 28, तो x कितना हो जाएगा सर मेरे पास? ये हो जाएगा सर 14। x कितना हो जाएगा सर मेरे पास? 14 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है सेमी पेरीमीटर, जिसको हम ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या होता है एस? ये होता है सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसको ए कह देते, इसको बी कह देते, इसको सी। 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई में 42 बाई में 2, यानी कि 21। एस हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास? एस। अब क्या निकालेंगे हम सर? अब हम निकालने वाले हैं हमारा एरिया। कैसे निकलेगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर दी रूट। एस क्या है सर? 21। क्या होगा सर? 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। 21 एज इट इज, 21 में से 18 जाएंगे 3, 21 में से 10 जाएंगे 11 और ये जाएंगे तो 7। 21 को लिख सकते हैं सर 3 इंटू 7, 3, 11, 7। जो पेयर बनेगा वो बाहर, जो नहीं बनेगा वो, एक 3 आ गया बाहर, एक 7 रूट के अंदर 11, तो क्या आ जाएगा? 21 रूट 11। और मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर का ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ये क्या जाएगा? हमारा एरिया। क्लियर? क्या किया है यहाँ हमने? यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारी तीसरी साइड निकाली है और फिर उसके बाद हमने इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो 12 रेशो 15 रेशो 25। ये ट्रायंगल है, जो एक साइड है ए, एक है बी और एक है सी। क्लियर? ए रेशो बी रेशो सी गिवन है मुझे 12 रेशो 17 रेशो 25। ये हमें क्या गिवन है सर? ये हमें इसका रेशो गिवन। क्या भी बोला गया? जब भी रेशो की बात आएगी और हमें नंबर लेट करना हो तो क्या लेट किया जाता है? लेट ए को मान लेते हैं 12 के, बी को मान लेते हैं 17 के, सी को मान लेते हैं 25 के और लिख देते हैं के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर। सर हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है सर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सर? वो ए प्लस बी प्लस सी। सर ए क्या है? 12 के, बी क्या है? 17 के, सी क्या है सर? 25 के। सर कितना गिवन है? ये गिवन है मुझे 540। ठीक है, इनका क्या कर लेते हैं? जोड़ कर लेते हैं। 12, 17, 25, 54, 540। तो सर के की वैल्यू आ जाएगी 10। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10।
ए की वैल्यू यदि हमारे पास 10 आ गई तो सर ए पता चल गया, ए क्या था 12 के, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 120। सर बी भी पता चल गया, बी है 17 के यानी 17 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 170। सर सी भी पता चल गया 25 के यानी 25 इंटू 10 यानी कि 250। ए आ गया, बी आ गया, सी क्या आ गया सर मेरे पास ट्रायंगल की ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्या निकाल देते हैं सर, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है हमारे पास 120, 170, 120, 170 और 250 ये है। अब क्या निकाल देते हैं सर, सेमी पैरीमीटर एस कैसे निकलेगा सर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा 54, 540 आएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 270। यदि हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो फॉर्मूला सर हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या सर 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270, इसमें से ये माइनस करेंगे सर 150, इसमें से ये माइनस करेंगे सर 100, इसमें से ये माइनस करेंगे सर 200। इसको लिख सकते हैं सर हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 और 10 बना दिया। 15 को लिख सकते हैं सर 3 इंटू 5 और 10 बना दिया। 100 को तो लिख सकते हैं सर 10 मल्टीप्लाई 10। एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया, और 20 को लिख सकते हैं सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जो पेयर बनेंगे वो लिखेंगे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर। 3 के कितने पेयर बन गए सर 2, 5 के कितने पर पेयर बन गया सर 1, 10 के कितने बन गए सर 2, 10 मल्टीप्लाई 10, और 2 का कितना पेयर बन गया सर 1, तो ये आ जाएगा करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा सर ये 10, ये कितना हो जाएगा 9, और ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि क्या हो जाएगा 9000। अब मीटर में था सेंटीमीटर में था वो चेक कर लेते हैं। इसमें गिवन है सेंटीमीटर में, इसमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? टफ है क्या? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी टफ नहीं, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ देम इक्वल साइड इज 12। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडें इक्वल हो। क्लियर? जो इक्वल साइड है वो गिवन है हमें क्वेश्चन, मतलब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और तीसरी मैंने एक्स नाम दे दिया। क्या कहता है, इक्वल साइड इज द 12, यानी जो इक्वल है दो साइड वो दे रखी है। यदि एक 12 है तो दूसरी भी 12 होगी। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर से थर्ड निकल जाएगी। तो बात करें क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। कितना गिवन है सर 30 गिवन है। ये सर 12 प्लस एक्स इक्वल टू 30 गिवन है। 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30 गिवन है। एक्स क्या हो जाएगा सर 30 माइनस 24 यानी कि 6। अब बात कर लेते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या हो जाएगा एस, ये हो जाएगा सर ए प्लस बी
प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि ए क्या है 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या है सर 50। सर क्या आ गया मेरे पास, ऐसा साइड क्या थी 12 12 और 6, पैरीमीटर क्या है मेरे पास 50। ध्यान दीजिएगा, ए क्या था 12, बी क्या था 12, सी क्या था 6, और ऐसा भी अभी हमने निकाला 50। तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए, क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा सर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर दी रूट। एस क्या सर 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ये सर 15, ये 3, ये 3, ये 15 को लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 5, ये 3, ये 3, 9 को लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 3, जो पेयर बन जाएगा उसको बाहर। सर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, क्या हो जाएगा सर 3 मल्टीप्लाई 3 और रूट के अंदर 50, यानी कि 9 रूट 15, इस चीज़ में दिया हुआ मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर का, क्या आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा, जो कि क्या है हेरोन्स फॉर्मूला, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। और इस चैप्टर के अंदर अभी एक ही नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, एक ही एक्सरसाइज थी जिसमें आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना था, या कई बार आपको पैरामीटर गिवन था तो थर्ड साइड निकालनी थी और फिर एरिया निकालना था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड ये हम चैप्टर को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे।